द लॉर्ड। मैं आप सभी का हमारे जीविते विश्वास योगी पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग प्रेयर की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे थे और हम लोग प्रेयर के बारे में सीख रहे थे कि कैसे हमें इफ़ेक्टिव प्रेयर करना है ताकि हमें हमारे प्रेयर का आंसर मिले। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज के दिन, इस समय, इस वक्त अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का हमारे जीवनों में एक योजना है। तो हम लोग को प्रार्थना, हमें ज़रूरत है कि हम अपने देश को, हमारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना का जवाब देता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर तत्पर रहता है कि वो हमसे सुने और हमें हमारे प्रेयर का आंसर दे। तो आइए मेरे प्रियो, ये समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम लोग इंटरसीड करेंगे हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, और साथ ही साथ हम अपने देश की इस परिस्थिति को अपने परमेश्वर के सामने रखेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, जो था, जो है और हमेशा रहेगा। पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। वी लिफ्ट आवर हैंड्स अप टू यू, लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस ऑलमाइटी फादर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। पिता, हमारे देश की जो परिस्थिति है पिता, उसको हम आपके सामने में रखते हैं। पिता, आपसे कुछ नहीं छुपा है। पिता, तू हमारे देश की परिस्थिति को हमसे बेहतर जानता है और तू जानता है पिता कि हमारे देश को किसकी ज़रूरत है। पिता, तू पिता हमारे देश को रिवाइव कर पिता, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि अगर तो आपके लोग पिता एक मन, एक हृदय, एक आत्मा में आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे तो तू उनके देश को पिता, तू हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं और आपके रिवाइवल को हमारे कंट्री के ऊपर मांगते हैं पिता। हम ये प्रार्थना पिता एक मन, एक हृदय और एक आत्मा में आकर करते हैं पिता कि ये जो थर्ड वेव पिता जो आने वाला है पिता, यू आर द माइटी वन, तू पिता नियंत्रण ले पिता, और हम आपके प्रोटेक्शन को पिता हमारे देश के ऊपर मांगते हैं पिता। ये समय पिता, आज के वचन को, आज के सर्विस को शुरू से लेकर अंत तक पिता आपके नियंत्रण को और आपके अगुवाई को मांगते हैं। होने दे पिता कि हम पूरे हृदय से, आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करने पाए पिता। आपके वचन पे पिता हम कान लगाने पाए ताकि वो पिता वो फर्टाइल लैंड पे गिरे और वो बहुत सारा फल लाने पाए। होने दे पिता दान और दशवांश पिता हम पूरी इच्छा से पिता, पूरे समर्पण के साथ देने पाए पिता, और आपसे आशीषित हो पिता, आपको वर्शिप करने पाए और आपसे सुनने पाए। इस स्पीकर को पिता, वर्शिप करने वाले को पिता, सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपके नियंत्रण को मांगते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की समय आराधना करने के लिए चलेंगे, और जैसे कि वचन कहता है कि हमें आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे इस समय, कि दाऊद अपने इस गीतों में क्या कह रहा है। एक वचन को पढ़कर हम लोग उसके बाद परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय का 24वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग स्तुति आराधना करेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हम इसमें मगन और आनंदित हो। मेरे प्रियो, क्या आप मगन और आनंदित हैं? हालेलुया। बाइबल बता रहे हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हम उसमें आनंदित और मगन होना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग, जब आज हम लोग ऐसे स्थितियों में जी रहे हैं, हम आज का जो दिन है उसमें हम लोग उतना उत्साहित नहीं होते, उतना हम आनंदित नहीं होते, परंतु बाइबल कहता है आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है तो हम उसमें आनंदित और मगन होना चाहते हैं। तो क्या आप मेरे साथ में नाचते गाते हुए परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं? हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय कुछ गीतों को गाएंगे और हम नाचते गाते हुए, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने आज आपके और मेरे लिए इस दिन को बनाया ताकि हम पूरा तरह से एंजॉय करें और आत्मा की भरपूरी में हम उसको प्रसन्न करें। तो आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो
नाचे, तो आओ मिल करके हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा। आज का दिन मैं हूँ तेरा। आज का दिन हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिल करके हम सब नाचे, तो आओ मिल करके हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा। आज का दिन मैं हूँ तेरा। आज का दिन कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिल करके हम सब नाचे, तो आओ मिल करके हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा। आज का दिन मैं हूँ तेरा। आज का दिन मैं हूँ तेरा। आज का दिन शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। चिल्लाएंगे शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। वन मोर टाइम शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है। हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली बजाते हुए हमारे उद्धारकर्ता की हम महिमा करेंगे। ओ हालेलुया। तेरे लहू में शक्ति है। ओ यीशु, ओ यीशु, ओ
जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, होसना, हालेलुया, हालेलुया, होसना, हालेलुया, हालेलुया, होसना, यीशु, हालेलुया, होसना, हो हालेलुया, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। अपने आवाज को ऊंचा, हालेलुया, होसना, ओरी बाबा, हालेलुया, होसना। आइए आराधना करेंगे, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, श्री अंदरा, ओरी बारिंदोरिया, होसना, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा यीशु, यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे। होसना, होसना। आए आराधना करेंगे, अपने होठों को खोलकर कहें जय जयकार यीशु तेरा नाम ऊंचा यीशु, तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा, ऊंचा यीशु, ओ यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में है रिहाई, भलाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, भलाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, भलाई।
परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है, आज आपको आशीषों से भर देना चाहता है मेरे प्रियो। वचन कहता है गिनती की किताब में कि यहोवा मुझे आशीष दे और अपने मुख का तेज हम पर चमकाए और हम पर अनुग्रह करे ताकि हम शांति पाए। ओ यीशु आमेन आमेन। और कलीसिया कहे आमेन आमेन। चिरियांदरिया यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, अपने मुख का तेज चमकाए और अनुग्रह करे। यहोवा
समय परमेश्वर की हुजूरी में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर आज आपको आशीष से भरना चाहता है। उसे आमीन कहे परमेश्वर से। आमीन। आज परमेश्वर आज आपकी रक्षा करना चाहता है, आज आपको छुड़ाना चाहता है। ओ शिकारा मामा रियांदरा। गिनती की किताब 6 अध्याय वचन 22 से 24 तक परमेश्वर आज हमें आशीष से भरना चाहता है। यहोवा अपना मुख का तेज हम पर चमकाना चाहता है। आज हमको हमारी रक्षा और हमें शांति देना चाहता है। आइए कलीसिया, हम परमेश्वर आज हमें आशीष से भर रहा है। हम कहे उसे आमीन, आमीन। परमेश्वर तेरे आशीष के लिए आमीन प्रभु। परमेश्वर इस घड़ी प्रभु हम पर, हमारी संतान पर, हमारे परिवार पर, परमेश्वर हमारे जीवन पे प्रभु उमड़ने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज आप परमेश्वर अपनी आशीष से हमें भर दिया, इसके लिए हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय परमेश्वर की आराधना कर चुके हैं, तो हम लोग इस समय परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और जैसे कि हम लोग इस समय प्रार्थना के सीरीज में हम लोग जब बात कर रहे हैं कि सच में मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, ताकि वो हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है। मेरे प्रियो, हम इस समय आप सभी को धन्यवाद करते हैं। और आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचनों को जाएंगे। हम लोग अपने नोटबुक, अपने बाइबल को हम लोग इस समय ले लेंगे कि परमेश्वर आज आपसे बात करें। जय मसीह की कलीसिया, परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि कुछ समय हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आइए मेरे प्रियो, इस वक्त हम अपने मनों को तैयार करें और हम अपने आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा प्रभु, आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपका वचन जो है पिता हमें मार्गदर्शन करता है, आपका वचन हमें संभालता है, आपका वचन हमारे जीवन को बदलाव में लेकर के चलता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को पिता हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, होने पाए हम में से प्रत्येक
प्रत्येक के उस आत्मिक कान को खोले, हम में से हर एक के हृदय को खोले पिता, जो आज आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने को जा रहा है प्रभु, ताकि उसे हम सीख पाए और उसे अपने जीवन में हम लागू कर सके, उसके अनुसार हमारा जीवन हम चला सके पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इस समय को हम आपके नियंत्रण में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा आप हम में हो करके बातें करें, आप हमारे द्वारा हो करके परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके नियंत्रण में रखते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाती हूँ और इस वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका को दिया। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग प्रार्थना के विषय में काफ़ी समय से सीखते आ रहे हैं और आज हम लोग उसी प्रार्थना के विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, एक व्यक्ति को अगर पहचानना है तो बोला जाता है उसके स्वभाव से वो पहचाना जाता है ना। उनके जीवन में उनका जो स्वभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये महत्वपूर्णता जो है वो तब और अधिक बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति का जीवन मसीह से जुड़ा होता है। हाँ मेरे प्रियो, कि अगर हमारा जीवन मसीह के अनुसार है या हम एक विश्वासी है, अगर हम वचन के अनुसार अगर जीवन को चलने वाले हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि हमारा स्वभाव क्या है। सो आइए हम लोग इस वचन को पढ़ करके हम लोग देखेंगे कि आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या कहने जा रहा है। हम लोग निकालेंगे फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसका वचन 5। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि जो यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारा होना है। क्यों होना है हमें मसीह यीशु का जैसा स्वभाव? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए वो खुद को मनुष्य के रूप में प्रकट किया। यीशु मसीह ने यहाँ पर इस एक उदाहरण के जीवन को दिखाया, एक उदाहरण का जीवन के बारे में बताया कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। यीशु मसीह एक मनुष्य जाति के रूप में एक कैसा जीवन को जिया था वो उदाहरण हमारे सम्मुख में दिखाया। वो जो बोला वो किया और जो किया वो एक उदाहरण बन गया। वो हमारे लिए एक उदाहरण, हमारे लिए एक नमूना बना कि हम भी वैसा ही करें। सो मेरे प्रियो, उन्हीं उदाहरण में से एक उदाहरण है यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण था। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जो 3.5 साल का सेवकाई किए, हम इन चारों सुसमाचार में देखते हैं, लेकिन इन सब बातों में जो सेवकाई का जो मेन जो जरिया था वो प्रार्थना से जुड़ा हुआ था। सिर्फ सेवकाई नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना नहीं था, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन के बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखा जाए कि यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर है, उन्हें प्रार्थना करने का कोई ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मानव रूप में इस पृथ्वी पर आए और हमें और आपको एक उदाहरण को दिखाया, और क्योंकि परमेश्वर का काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल पूरे तरीके से वो सिस्टम के अनुसार होता है, ताकि दोषी को, जो शैतान है, उसको दोष लगाने का अवसर ना मिले। और इसी तरह यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना का जीवन को जिया। और प्रार्थना का जीवन जो है एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर कोई कहता है कि अगर मैं विश्वासी हूँ, अगर उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो देखा जाए उसको विश्वासी जो शब्द है वो बोलना शायद सिर्फ नाम मात्र होगा। वो सच में विश्वासी नहीं हो सकता यदि उसका जीवन प्रार्थना के अनुसार नहीं है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे तरीके से समझते थे।
सो आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, कुछ पॉइंट को देखेंगे कि इन बातों के द्वारा कैसे यीशु मसीह कैसे यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना में था और क्यों हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होना है। हम लोग निकालेंगे इस वक्त लूका उसका 4 अध्याय उसका वचन 1 और 2। लूका अध्याय 4 वचन 1 और 2। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यहाँ लूका रचित सुसमाचार में हम लोग जब पढ़ रहे हैं कि पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरा हुआ, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो क्या हो गए, जंगल की ओर ले जाए गए। मतलब यीशु मसीह जो है वो जंगल में चला गया 40 दिन और 40 रात। वहाँ लगातार यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, लगातार वो उपवास में बने हुए थे। मतलब लगातार वो परमेश्वर के साथ उनका संबंध वहाँ पे देख सकते हैं कि संबंध बना हुआ था। और यहाँ पे क्या होता है कि यीशु मसीह का जो था वो परखे जाने का समय था और शैतान के द्वारा यीशु मसीह क्या किए गए, परखे गए। उनका यीशु मसीह का परीक्षा हुआ ताकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस परमेश्वर का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है कि शैतान को दोष लगाने का अवसर ना मिले। सो वो परीक्षा को लेकर के यीशु मसीह के पास आया और ये वो समय था जब 40 दिन 40 रात यीशु मसीह लगातार प्रार्थना में बने हुए हैं और उपवास में बने हुए हैं। तभी शैतान के द्वारा यीशु मसीह का क्या हुआ, परीक्षा किया गया और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस परीक्षा पर क्या हुए, विजय हासिल किए। मेरे प्रियो, बपतिस्मा को लेकर के लोगों का कोई लोगों का ऐसा राय होता है कि जब हम बपतिस्मा लेंगे तो हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा परीक्षा आएगा और हम परीक्षा में गिर जाएंगे, जैसा यीशु मसीह का परीक्षा हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परीक्षा और बपतिस्मा दोनों अलग बात है। बपतिस्मा वो है जो हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं। जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और परमेश्वर पर विश्वास करने का निर्णय को लिए तो एक आज्ञा है, जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि इसी रीति से हर धार्मिकता के काम को पूरा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक आज्ञा है बपतिस्मा लेना और परीक्षा तो चाहे हम बपतिस्मा ले या ना ले, परीक्षा तो हर वक्त हमारे जीवन में आएगा। और ये परीक्षा इसलिए आता है ताकि हमारा विश्वास का स्तर देखा जा सके, ताकि हमारा विश्वास परखा जा सके। जैसा यीशु मसीह को परखा गया और यीशु मसीह उस परीक्षा में क्या निकला, खरा निकला। हमें डरने का ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि बपतिस्मा अभी नहीं लेंगे, अब पूरा परिपक्व हो जाएंगे, पूरा पक्का मसीह बन जाएंगे तब हम बपतिस्मा लेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बपतिस्मा लेने के लिए आप परिपक्वता का इंतज़ार नहीं कीजिए, क्योंकि परिपक्वता का कदम में तो हम जब तक इस पृथ्वी पर है हमें परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना। पहले ही अगर हम सोचेंगे कि हम पूरा सिद्ध हो जाएंगे तब बपतिस्मा लेंगे तो वो दिन नहीं आने वाला। सो यहाँ पर जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो उसका जंगल में क्या हुआ, परीक्षा लिया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना में बने हुए, उपवास में बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सिखाना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा बात है कि यीशु मसीह उन परीक्षाओं पर क्या किए, विजय हासिल किए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहे, परमेश्वर पर निर्भर रहे, पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहे। तभी वो क्या कर पाए, तभी वो परीक्षा के ऊपर में विजय हो पाए। ये मुझे और आपके लिए एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिखाया कि हम जब लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं या उपवास का जीवन में हम बने रहते हैं और परीक्षा आता भी है, कभी भी हमारे जीवन में जब परीक्षा आता है हम उस पर विजयी हो सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए। और
यीशु मसीह विजयी होने के बाद जब वो दिन पूरा हो गया, जब शैतान यीशु मसीह का परीक्षा कर चुका, तब वो चला गया। और आगे जब हम लोग वचन में अगर देखेंगे तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में आता है। प्रार्थना का जीवन जो है, जब हम प्रार्थना में आते हैं, जरूर हम कमज़ोर हो सकते हैं, जरूर हर निर्बलता को महसूस कर सक रहे होते हैं आत्मिकता में, लेकिन प्रार्थना के बाद परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। जैसा कि लूका 4:14 में जब आप देखेंगे तो आत्मा का सामर्थ पा करके प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। और वहाँ का लोग जो है उनमें अलग बात देखते थे। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, एक अलग बात दिख रहा है प्रभु यीशु मसीह के अंदर में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ था। ये वही सामर्थ था जो 40 दिन 40 रात वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह ने बिताया। जब हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, जब हम और आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आएगा। चाहे वो सामर्थ हम अपने मसीह जीवन में स्थिर रहने के लिए हो, या फिर वो सामर्थ हम परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए हो, परमेश्वर सहायता करेगा। और यही सामर्थ जो था यीशु मसीह चाहत करता है कि हमें भी प्राप्त हो, ताकि हम भी क्या कर सके, उन परीक्षाओं पर विजयी बन सके, उन परीक्षाओं का सामना कर सके। जैसा कि हम सीखते कि प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं, परीक्षाओं पर विजयी हो सकते हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा, जब शैतान उनके सम्मुख में परीक्षा को लेकर के आता है तो वहाँ पर यीशु मसीह वचन के द्वारा बात किए। शैतान वचन के द्वारा बात किया, लिखा है पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, लिखा है ऐसा, लिखा है वैसा। यीशु मसीह अधूरा वचन नहीं जानते थे। आज हम जानते हैं, हम संसार में बहुत ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो वचन के द्वारा हमें टेढ़े रास्ते पर ले जाने का कोशिश करेंगे। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, मैं आपको चिताना चाहती हूँ कि वचन को देखिए, वचन को समझने का कोशिश कीजिए। शैतान बहुत बार आपके सम्मुख में लेके आएगा, वचन में ये लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, कुछ भी मांग लो। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम जो मांगते हैं अपनी लालसा और अपनी इच्छा और अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं मांगना है। देखा जाए अगर ऐसा करते तो ये पाप होता है। तो ये बात है कि जब हम प्रार्थना में आते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमें क्या करता है, संभालता है, हमें बल देता है, और तब हम क्या कर सकते हैं, परीक्षाओं पर हम विजयी पा सकते हैं। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर पर निर्भर रहा, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहा, उसी प्रकार हमें और आपको ज़रूरत है कि हम भी उस पर निर्भर रहे, ताकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आए और हम भी जब हमारे जीवन में परीक्षा आएगा तो हम क्या कर सके, उसका सामना कर सके। परीक्षा तो हमारे जीवन में हर वक्त आएगा, परीक्षा आना गलत नहीं है, लेकिन गलत तब होता है जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं, जब हम पढ़ जाते हैं, जब हम परीक्षा में क्या बोलेंगे, वो उन परीक्षाओं में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया, परमेश्वर ने हमें समझ दिया है, हम क्या कर सकते हैं, उसी समय प्रार्थना में आ सकते हैं, परमेश्वर से अगुवाई मांग सकते हैं, परमेश्वर के वचन में से खोज सकते हैं कि परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति में मुझसे क्या कह रहा है। और निश्चय परमेश्वर हमें क्या करता है, उस समय मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ जो है ये स्वभाव के बारे में जब हम बात करेंगे, ये जो स्वभाव था यीशु मसीह का लगातार प्रार्थना में बने रहने के बारे में और उपवास में बने रहने के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उपवास का कहने का मतलब है मेरे प्रियो, सिर्फ खाना और पानी नहीं। उपवास मतलब है कि दिन भर में जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं। कभी कभी होता है जैसे ड्यूटी से छुट्टी लेकर के पूरा समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहे हैं, या कभी कभी आप अपने फ़ोन को ऑफ कर दिए हैं, या कभी कभी आप अकेले में बैठे हुए हैं और चाहे आप भोजन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं नहीं पी रहे, वो आपके ऊपर में है। मतलब आप परमेश्वर के लिए उन चीज़ों का त्याग कर रहे हैं।
इस तरीके का मैं उपवास के बारे में बात कर रही हूँ कि संसार की उन सारी ज़रूरतों को लेते हुए भी, मतलब ये भी चल रहा, वो भी चल रहा, प्रार्थना भी चल रहा, ऐसा नहीं। लगातार प्रार्थना में बने रहना और उपवास में बने भी रहने का ज़रूरत है, ताकि हम शैतान के उस परीक्षा जो हमारे जीवन में आता है उसका सामना कर सके। सो हम यहाँ पे जैसे बीते दिनों हम लोग ये बात भी सीखे थे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे जीवन में सामर्थ आता है। मतलब नो प्रेयर नो पावर। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का पावर, परमेश्वर का सामर्थ अब आपके जीवन में आएगा। और आगे हम कुछ वचन को देखेंगे, मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन। मत्ती अध्याय 14 वचन 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हम लोग मत्ती में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा करके क्या किए हैं, वो पहाड़ पर चला गया, वो अलग क्या किए हैं, चले गए हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हर वक्त जो थे वो भीड़ से घिरे हुए रहते थे। लोग उनके सुनने को आते थे, लोग चंगाई पाने आते थे, लोग आश्चर्य कर्म को देखने के लिए आते थे। बहुत भीड़ के बीच में यीशु मसीह, यानी कि उनका जीवन बहुत व्यस्त का था। सुबह से लेकर शाम तक वो सेवकाई में लगे रहते थे, लेकिन यीशु मसीह के लिए ये भी ज़रूरी था कि परमेश्वर के साथ संगति करना, उससे जुड़े रहना, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको ये सिखा रहे हैं कि यदि हम भीड़ भाड़ माहौल में भी है, चाहे हम जितने भी व्यस्त का जीवन को जी रहे हैं, चाहे जितना भी हम सेवकाई में डूबे भी हुए हैं, लेकिन हमें वो समय को निकालना होगा। हमें वो समय को परमेश्वर के साथ उपस्थिति में ले जाने के लिए, जैसा यहाँ लिखा है कि उन्होंने भीड़ को क्या किया, विदा किया, भीड़ को विदा किया और अकेले क्या किए, प्रार्थना में समय को बिताने के लिए गए। मतलब वो एकांत का समय के बारे में यहाँ बात कर रहा है। कई बार कोई लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, बीते दिनों के बात है, तो मुझसे कहा गया कि क्या ज़रूरी है प्रार्थना करने का, आप तो लगातार सेवकाई कर ही रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा कर ही रहे हैं, परमेश्वर के काम को पूरा कर ही रहे हैं, तो प्रार्थना करने का क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं प्रियो, यहाँ इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि यीशु मसीह सेवकाई तो कर रहा था, चंगाई कर रहा था, चमत्कार कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बता तो रहा था, लेकिन यीशु मसीह का संगति परमेश्वर के साथ उससे भी ज़रूरी था। हमें और आपको ज़रूरी है कि हर एक बातों से बढ़ के आपका और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है वो मजबूत बना रहे। यीशु मसीह लोगों को अलग किया, वो कदम को उठाया और उसके बाद यीशु मसीह क्या किए, पहाड़ पर चले गए। आज का इस भागदौड़ का समय में हम जानते हैं बहुत बिजी लाइफ है हमारा, बहुत बिजी। दिन ऐसे पार हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि पूरा उस पर चक्का लगा हुआ है, एकदम सुबह से लेकर के शाम ऐसे पार हो जा रहा है कि पता नहीं चलता है, समय निकलता नहीं है। लेकिन समय निकालना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह ने समय को निकाला, भीड़ को विदा किया, अलग किया, अपने लिए समय को निकाला। हमें और आपको ज़रूरत है कि एकांत में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ एकांत में संगति करने के लिए वो समय को निकाले। हमारे पास 24 घंटा है। हाँ ज़रूर हमें सोना है, उसमें हमारा निजी काम भी है, लेकिन प्रार्थना में समय हमें और आपको ही निकालना है। अगर हम ऐसा सोचते कि आज नहीं किए, चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना है हमारे जीवन में। परमेश्वर का संगति कहीं और के संगति से बढ़ करके होना है। भले ही हम सेवकाई क्यों ना कर रहे हैं, भले ही हम परमेश्वर के कामों में दिन भर क्यों नहीं लगे हुए हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ वो एकांत में समय को रखें। यानी कि जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय को रखते हैं, मतलब हम यहाँ दिखा रहे कि हम परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी है।
और होता भी है कई बार हमारे पास में, हम दिमाग में सोचते तो है, अपने आप को अलग भी कर लेते हैं, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा होता है, कभी मोबाइल का घंटी बज गया या कोई घर में आ गया और गया हमारा प्रार्थना का समय हमारे हाथ से निकल जाता है। और हम सोचते हैं कि अरे लोग आ गए थे, ये फ़ोन आ गया था या ये परिस्थिति आ गया इसलिए हम नहीं कर पाए। ये हमारे ऊपर में है। प्रभु यीशु मसीह ने किया, भीड़ को अलग किया, खुद को उनसे अलग किया, खुद को वो पहाड़ पर खुद को लेकर के गए। प्रभु यीशु मसीह जब इतना भीड़ व्यस्त वाला लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ये कर सकते, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? वचन कहता है कि उसके स्वभाव के जैसा हमारा स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह भीड़ में भी परमेश्वर को क्या किए, एकांत में समय दिए, तो हम भी वैसा कर सकते हैं। कई बार हमारा शरीर बहुत ज़्यादा काम किए हुए रहते हैं, या बहुत सेवकाई हो गया, या आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा हम डिसाइप्लिन कर लिए हैं, आज मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का। हमारा शरीर भी हमें परमेश्वर के खिलाफ में लेकर के जाता है। तो हमें सीखना है कि इन सारी बातों से अलग हट करके एक वो एकांत का समय हम परमेश्वर को दें। शैतान का 3 हथियार के बारे में हमें पता है, जो शैतान हमारे बीच में लेकर के आने का कोशिश करता है। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में भी ये 3 परीक्षा आया, लेकिन यीशु मसीह इन तीनों बातों पर खरा उतरा। वो था प्रार्थना का जरिए। यीशु मसीह हम लोग को सिखा रहे कि शैतान के उस तीर को हम और आप बुझा सकते हैं, लेकिन बिना प्रार्थना के ये करना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, वो एकांत में बने रहने का हमें और आपको ज़रूरत है। तभी हम क्या कर सकते हैं कि हम शैतान के तीरों को बुझा सकते हैं। प्रार्थना में शैतान का तीर आता है प्रार्थना करने में रुकावट डालने के लिए। नींद आएगा, तरह तरह के विचार आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे सीखने का ज़रूरत है कि हम शैतान की आवाज़ को सुन रहे हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय में जाएंगे, परमेश्वर हमसे बोलेगा और बातें करेगा। आज परमेश्वर कह रहा है कि खुद को हमें अलग करने का ज़रूरत है। प्रार्थना के समय के लिए खुद को हमारा आप क्या करें, अलग करें। ज़रूर व्यस्त है, बच्चों का पढ़ाई भी हो सकता है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन इन सारे कामों के बावजूद हमें ज़रूरत है कि हम अलग करें खुद को। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था, परमेश्वर मिलने आता था। परमेश्वर चाहत करता है कि हम उसके साथ संगति करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय को बिताएं। मेरे प्रियो, अगर मत्ती 13 और 14 अध्याय में अगर हम देखेंगे, तो उससे पहले जो था बहुत सारा यीशु मसीह को निराश करने वाली बातें थी। बहुत सारी बातें थी जो यीशु मसीह को निराश कर सकती थी। नासरत में यीशु मसीह का अनादर किया जा रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मृत्यु हो गया, उसको मार डाला गया। इतना निराशाजनक सब बात होने के बावजूद में यीशु मसीह निराश नहीं हुए। यीशु मसीह प्रार्थना में गए। अगर 14 अध्याय में देखते तो यीशु मसीह क्या कर रहे, प्रार्थना करने के लिए गए। वो ये नहीं देखे कि उनके लोगों ने उनका अनादर किया। जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता, हमारे दिल को कोई ठेस पहुंचाता है, तो हमारा दिल टूट जाता है। ओ आज हमको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, आज मुझे वो व्यक्ति ने ऐसा बात बोल दिया। हमें यहाँ सीखने का ज़रूरत है ये स्वभाव को, कि उनके अपने लोग उनका अनादर कर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला गया था, फिर भी यीशु मसीह को ये सारी बातें निराश नहीं की। यीशु मसीह ने प्रार्थना में समय को बिताया। हमें और आपको एक उदाहरण यहाँ पर यीशु मसीह ने सिखाया कि एकांत का प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। हमें सीखने का ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि लगातार प्रार्थना के साथ, उपवास के प्रार्थना के साथ में हमें एकांत में खुद को अलग करके परमेश्वर के साथ उपस्थिति में जाना जरूरी है। इसलिए वचन कहता है कि हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होना है।
और फिर आगे भी जब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी परमेश्वर का सामर्थ पा करके यीशु मसीह और अद्भुत काम सब किए, चंगाई किए, छुटकारा दिए और खरा शिक्षा को लोगों को बताए। परमेश्वर का सामर्थ जब आपके जीवन में आएगा, पर आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और परमेश्वर का सामर्थ पाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं। मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। अगर हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है, अगर आप सोच रहे कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, अगर आप सोच रहे हैं हम कोशिश तो कर रहे हैं प्रार्थना करने का, कोशिश तो कर रहे हैं वो एकांत का समय ढूंढने का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, मेरे प्रियो खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपके साथ है। आप वो समय को तैयार कीजिए, अपने लिए वो समय को निकालिए, जैसा यीशु मसीह खुद को भीड़ में से अलग किया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा ताकि आप वो परमेश्वर के साथ एकांत में जा सके। आइए आगे और कुछ बातों को देखेंगे हम लोग कि क्या है वो प्रार्थना के बारे में जो हमें सीखने का ज़रूरत है। हम लोग देख लेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 39 और 42 और 44 वचन को हम लोग देख लेंगे। मत्ती अध्याय 26 वचन 39, 42 और 44। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, ये वो घटना है जब गतसमनी के बगीचे पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं अपने चेलों को ले जा करके, और कुछ समय बाद यीशु मसीह का पकड़वाए जाने का समय था। यहाँ पर यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किए कि यह कटोरा हो सके तो टल जाए। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे कि यह कटोरा टलने के बारे में, लेकिन इस प्रार्थना में एक बात है कि वो बोल रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं पिता, ये आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह इस प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को मांग रहा है। मेरे प्रिय, प्रार्थना में, इस प्रार्थना में हम समर्पण को देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना यानी कि वो समर्पण के साथ प्रार्थना करना। अगर हम परमेश्वर के समर्पण में प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा प्रार्थना का जो उत्तर है वो पाकर भी हम व्यर्थ ही हमारे लिए होगा। मैं एक बात आपको घटना बताना चाहती हूँ। ये घटना है 2016 का। मुझे बहुत इच्छा था कि मेरे पास मेरा खुद का एक गाड़ी हो, मेरा स्कूटी हो, और मैं बहुत प्रार्थना करती थी। वो समय मेरे लिए सही नहीं था। कई बार परमेश्वर मुझे सिखाया, बताया कि ये सही समय नहीं है तुम्हारे पास जो गाड़ी आने का, स्कूटी आने का। परमेश्वर उत्तर देता है अपने समय में। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में आशीष आए, वो परमेश्वर की इच्छा में होने का ज़रूरत है। और मैं जो थी वो लगातार प्रार्थना कर रही, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए। 2016 में जब जिद से प्रार्थना करने लगे, मुझे स्कूटी मिला। और वो स्कूटी मिला भी क्या कि मैंने कर्ज लेकर के लिया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि हम कर्ज लेके कोई सामान को ले या कर्ज लेकर के आशीष को पाए, वो आशीष नहीं कहलाता है। सो कर्ज लेकर के मैंने स्कूटी को लिया, और क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, 2 महीना में मेरा स्कूटी जो था वो सेल करना पड़ा मुझे, पैसे का ही ज़रूरत की वजह से। मतलब यहाँ मेरा कहने का क्या मतलब है कि जिस प्रार्थना में परमेश्वर के ऊपर हम समर्पण हो करके परमेश्वर की इच्छा में हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना का उत्तर पाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मेरा साथ हुआ, 2 महीना में मुझे अपने उस गाड़ी को सेल करना पड़ गया था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि ये मेरे लिए वो समय नहीं है कि हम स्कूटी को ले या फिर खरीदे।
हो सकता है परमेश्वर मेरे लिए कुछ अलग आशीष को रखा होगा, लेकिन हम जो थे जिद में आकर के प्रार्थना कर रहे कि मेरे को चाहिए, और ये जो था प्रार्थना का उत्तर मेरे लिए देखा जाए कि ये व्यर्थ ठहरा। समर्पण का प्रार्थना यानी जो परमेश्वर की इच्छा है, जब हम उसके अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उचित करता है, क्योंकि हमारा भविष्य में हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। मुझे नहीं पता था कि 2 महीने के बाद मेरे घर का परिस्थिति इतना बिगड़ जाएगा कि मुझे अपना गाड़ी बेचना पड़ जाए। परमेश्वर सब बातों को जानता था। और वही चीज कि परमेश्वर हमारे भविष्य की बातों को जानता है, और जिन प्रार्थनाओं को हम कर रहे हैं वो हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर की इच्छा में हम प्रार्थना को करें। ये ज़रूरी, हमें सीखने का ज़रूरत है कि जो कुछ भी हम मांगते हैं वो परमेश्वर की इच्छा में मांगे। ठीक यही उदाहरण यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया कि यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किया इन विषय के लिए, यदि हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने हर बार प्रार्थना में बोला, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हर वो प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों यीशु मसीह ये कटोरा टलने के बारे में बात कर रहा है? कटोरा मतलब वो क्रूस का बलिदान के बारे में यहाँ नहीं है, मतलब वो क्रूस का मृत्यु के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा। ये कटोरा यीशु मसीह के लिए था वो परमेश्वर से अलगाव। जो अलगाव जब परमेश्वर सारे मानव जाति का पाप यीशु मसीह पर डाल देना था, और परमेश्वर क्योंकि पाप को बर्दाश्त नहीं करता है, और परमेश्वर क्या कर लेगा, उनसे मुंह को मोड़ लेगा। ये बात यीशु मसीह को पता था, और यीशु मसीह ये नहीं चाह रहे थे कि एक पल के लिए भी परमेश्वर उनसे मुंह को मोड़े। इस कटोरे के बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि यदि हो सके पिता तो टल जाए, लेकिन इस चीज हुए बगैर, ये काम हुए बिना, ये पूरा मानव जाति का पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाले बिना हमारा और आपका उद्धार नहीं हो सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि यीशु मसीह के ऊपर में वो सारा जगत का पाप क्या कर दिया जाए, लाद दिया जाए। और जब पाप लाद दिया जाएगा, परमेश्वर उनसे कुछ समय के लिए मुंह फेर लेगा। और वही हुआ, परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा किया, और वही हुआ कि यीशु मसीह से परमेश्वर ने कुछ समय के लिए मुंह मोड़ लिया। वो अलगाव यीशु मसीह के लिए काफ़ी तकलीफ दे था। क्रूस पे चढ़ाया जाना तकलीफ दे तो था ही, लेकिन उससे भी बुरा था कि परमेश्वर का उनसे मुंह मोड़ लेना। तभी यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपना मुंह को यीशु मसीह से फेर लिया था। इस कटोरे के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। लेकिन मुझसे और आपसे परमेश्वर ने इतना प्यार किया मेरे प्रियो, कि अपना एक लौता बेटा का तरफ से भी वो उन्होंने क्या किया, अपना मुंह को फेर लिया, ताकि मेरा और आपका पूरा पूरा उद्धार हो सके। इस बात की गहराई को समझिए कि यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर उनसे मुंह मोड़ लेगा, लेकिन उन्होंने वही प्रार्थना किया जो परमेश्वर की इच्छा में था। चाहे हमारे जीवन के लिए कोई चीज कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना ही जरूरी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रार्थना में अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं है तो हमें ज़रूरत है कि इस बात को हम समझें। हमें ज़रूरत है कि हम कुछ भी मांग रहे हैं प्रार्थना, तो वह परमेश्वर की इच्छा में हो, हमारी इच्छा नहीं। जैसे वचन में कहता है ना कि हमारी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे यीशु मसीह ने कहा, हमें और आपको भी सीखने का ज़रूरत है कि ये जो प्रार्थना हम मांग रहे हैं, ये हमारा चाहत नहीं, वरन प्रभु आपका चाहत इसमें पूरा हो। अगर हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने किया। उस प्रार्थना में समर्पण था, उस प्रार्थना में परमेश्वर की चाहत थी। इसी कारण हो पाया कि आज हम और आप क्या है, आज़ाद है। आज हम और आप पाप से मुक्त जीवन को अगर जी रहे हैं, हम और आप अगर उद्धार के जीवन को जी रहे हैं, ये इसलिए कि उस प्रार्थना में, उस बगीचे में जो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, वहाँ परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा किया। हालेलुया।
मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हम उसी वक्त के बारे में सोचते हैं, उस परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, लेकिन आने वाला 2 साल, आने वाला 10 साल हमारे जीवन में क्या होने वाला है वो परमेश्वर ही जानता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसकी इच्छा में प्रार्थना करें, चाहे जितना भी दुख का घड़ी क्यों ना हो। हम नहीं समझते हैं कि यीशु मसीह का जो समय था उससे भी बुरा हमारा समय हो सकता है। नहीं, जब यीशु मसीह ऐसे समय में वो समर्पण का प्रार्थना कर सकता है, यीशु मसीह ऐसे समय में कह सकता है कि हाँ पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो सोचिए, हमें और आपको सीखने का ज़रूरत है कि हर परिस्थिति में हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को मांगे। मेरे प्रियो, यशायाह 43 का 1 और 2 में लिखा है कि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है कि मत डरो, जब आप जल में हो करके जाएंगे, जब आप आग में हो करके चलेंगे तो हमें कुछ हानि नहीं होगा, उसका लहर हमको डुबा नहीं सकेगा या आग हमको जला नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन हमें ज़रूरत तो है कि हम जल में हो करके जाए, हमें ज़रूरत है कि हम आग में हो करके चले। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभु ये पानी मेरे सम्मुख से हटा दे, ये आग मेरे सम्मुख से हटा दे। हमें ज़रूरत है कि जब हम, परमेश्वर चाहता है कि हम इस परिस्थिति से जाए, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपका इच्छा पूरा हो। परमेश्वर आपके साथ है हर परिस्थिति में। उस परिस्थिति में यीशु मसीह के साथ था परमेश्वर, तभी यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हमें और आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, उसने कहा है। तो हम क्यों ना उसकी चाहत और उसकी इच्छा में हम प्रार्थना करें। हमें डरने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर हर एक बातों को देख रहा है। अचानक से हम बीमार हो गए या कहीं चोट लग गया या कुछ ऐसा परिस्थिति आ गया, तो ऐसा नहीं है ओ मेरा बेटा को लग गया, ओ मेरा बेटी के साथ ऐसा हो गया। ये सब बातों को परमेश्वर जान रहा है, ये सब बातों को परमेश्वर देख रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर क्या आप नहीं देख रहे, देखता है परमेश्वर, परमेश्वर को सब पता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ सिखाना चाहता है कि हम क्या करें, उसकी चाहत में, उसकी इच्छा में जीवन को जिए, उसकी इच्छा में क्या करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं उत्तर देता है, हाँ में देता है, ना में देता है, या फिर बोलेगा इंतज़ार करो। बाइबल में हम बहुत सारा घटनाओं को हम लोग देखते हैं कि जहाँ परमेश्वर ने कई बार प्रार्थना का उत्तर ना में किया, कई बार परमेश्वर ने कहा कि इंतज़ार करो, और कई बार परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया। हाँ मेरे प्रियो, हमको समझना है, हमें ये विचार करना है कि हम प्रार्थना का जीवन कैसा जी रहे हैं। क्या हम ऐसा प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, एक लिस्ट ले आए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु ऐसा वैसा वैसा, या फिर हम पूरा समर्पण के साथ में परमेश्वर के पास आकर कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु मेरे काम में, प्रभु मेरा सेवा में, प्रभु मेरा परिवार में मेरा इच्छा नहीं, खुदावन परमेश्वर आपका इच्छा पूरा हो। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है, हमें सीखने का ज़रूरत है कि ये जो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का, ये स्वभाव हमारे जीवन में आए। ये जो स्वभाव है कि उपवास के साथ प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना में लगे रहना, यीशु मसीह ने जैसा किया और परीक्षाओं के ऊपर में विजयी हुआ, ये स्वभाव परमेश्वर चाहता कि आज हमारे और आपके अंदर में आए। और यीशु मसीह खुद को अलग किया अपने उस भीड़ भाड़ माहौल से। हमें और आपको ज़रूरत है कि इस भीड़ भाड़ माहौल से हम खुद को अलग करें। कई बार हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, सब है, लेकिन उससे बढ़ के है हमारा परमेश्वर। हमें ज़रूरत है कि हम एकांत में प्रार्थना में जाएं। एकांत का प्रार्थना परमेश्वर के साथ वो गहरा रिश्ता को दिखाता है, और वही चीज़ यीशु मसीह ने किया। कई बार यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने के लिए गए। हम वचन में पाते हैं, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कई बार रात भर प्रार्थना में समय बिताया, पहाड़ में प्रार्थना में समय बिताया। तो ये विशेष बात ये है कि हमें परमेश्वर को देना है जो परमेश्वर का है, वो जो इच्छा जो है परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना, जो एकांत का समय जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, और लगातार हमको क्या करना, बने रहना है।
प्रार्थना में। परमेश्वर की इच्छा में बने रहना मतलब वो समर्पण का हमारा प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ को हम पाते हैं। जैसा कि आप अगर देखेंगे लूका 22 का 43 में अगर आप पढ़ेंगे तो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ दे रहा था। जब यीशु मसीह इस वेदना में थे, इस तड़प में थे कि अभी कुछ समय पहले यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का समय था, वो कटोरा को टल जाने के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, वहाँ पर एक दूत आ करके यीशु मसीह को सामर्थ देता था। अगर यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करते तो सामर्थ भी नहीं होता। यहाँ पर यीशु मसीह ने उदाहरण दिखाया कि जब हम परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमें बल देता, परमेश्वर का सामर्थ हमें संभालता है। वही सामर्थ क्या किया, यीशु मसीह को हमारा उद्धार बनने में सहायता किया। वही सामर्थ जो है कि यीशु मसीह को उस कटोरा को लेने में, उस कटोरा को अपना ऊपर में ले लेने में, उस भारी विपत्ति जो परमेश्वर से अलगाव को ले लेने में परमेश्वर यीशु मसीह का सहायता किया। हाँ मेरे प्रियो, ज़रूरत है हमें कि हम इस भीड़ भाड़ भरे माहौल से हम बाहर निकले, हम एकांत में वो समय को बिताए, और ज़रूरत है कि हम लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अच्छी बात है, चलते फिरते काम करते समय हम हर वक्त प्रार्थना में लगे रहे, लेकिन एकांत का समय, वो अकेलेपन का समय में भी जरूरी है कि हम परमेश्वर को स्थान दें, परमेश्वर को पुकारे, या परमेश्वर की इच्छा में हम आकर के क्या करें, प्रार्थना करें। आज की सुबह मेरे प्रियो, आइए हम मनों को तैयार करें। यदि हमारा प्रार्थना का जीवन ऐसा नहीं है, यदि ये स्वभाव के अनुसार हम प्रार्थना में जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो आज ही हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। आज ही हम परमेश्वर के सम्मुख में आए और वो लगातार का प्रार्थना, वो उपवास का प्रार्थना में हम आगे आए, और हम वो एकांत का प्रार्थना के लिए खुद को तैयार करें, और हम परमेश्वर की इच्छा में होकर के हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की चाहत में प्रार्थना को करें। परमेश्वर की चाहत में जब हम प्रार्थना को उत्तर पाते हैं तो सच में वो हमारे लिए उत्तम होता है। शैतान चाहत करता है कि आपको अच्छा मिले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको सर्वोत्तम मिले। हाँ मेरे प्रियो, आइए इस समय हम में से हर एक लोग अपने आप को जांचें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और आज हम परमेश्वर से वायदा करें कि हाँ प्रभु जी, हम वो एकांत में समय आपको देंगे। और आज हम वायदा करें कि हाँ प्रभु जी, हम आपकी इच्छा में हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। री बाबा बाबा बा ओ रीखा ला रबांदा रबा, ओ रीखा ला रखाना रबांदा रबांदे रे 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 रे। मेरे महान और उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु, जैसे आपका वचन कहता है, जैसा आपका स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वक्त ये जो प्रार्थना का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपका था कि आपने परमेश्वर को समर्पण के साथ प्रार्थना किया, वो परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना किया, और प्रभु जी आपने वो एकांत में प्रार्थना किया। प्रभु, होने पाए यहाँ पे उपस्थित तमाम उन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। होने पाए पिता, वो आपकी चाहत में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ऐसा हृदय को दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, और जैसा आप चाहत करता है प्रभु वैसा प्रार्थना का जीवन उनका होने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे राजाओं के राजा, अगर किन्हीं का समय नहीं निकल पा रहा है पिता, आप उनके लिए प्रभु वो समय उपाय करें प्रभु जी, और होने पाए वो चाहत जगाइए कि वो आपको वो एकांत का समय दे प्रभु जी। मेरे राजाओं के राजा, हम आपके हाथों में सौंपते हैं वो लगातार प्रार्थना में बने रहने के लिए, जैसा यीशु मसीह आप जब 40 दिन और 40 रात उस जंगल में थे, आप लगातार प्रार्थना में बने रहे और उस शैतान के परीक्षाओं का सामना किए और विजयी हुए।
हाँ मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ऐसे लोग भी है प्रभु जब परीक्षा में बार बार पड़ जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं बना है, क्योंकि लगातार प्रार्थना का जीवन नहीं बना है प्रभु। आज की सुबह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनके जीवन में काम करें प्रभु जी। हाँ हो नहीं पाए पिता, हम प्रभु जी आपसे वायदा करते हैं कि प्रभु हम वो एकांत का समय को निकालेंगे प्रभु। हम वायदा करते हैं प्रभु कि हम आपकी चाहत में प्रार्थना करेंगे। हम वायदा करते हैं कि हम लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सहायता किया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका अनुग्रह, आपका वो दया को प्रभु चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरा किया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के इतने सुंदर वचन के लिए। आज के वचन से मेरे प्रियो हम लोगों ने यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में सीखा। हम लोगों ने सीखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव कैसे प्रार्थना वाला स्वभाव था। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज के दिन टिल दिस डे वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हम लोग यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें भी ज़रूरत है कि हमें भी यीशु मसीह के जैसा वो प्रार्थना का स्वभाव हमारे अंदर वो इनकलकेट होना है ना। सो मेरे प्रियो, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज का वचन से परमेश्वर ने आपसे बोला है, बातचीत किया है। और अगर आपके अंदर आज तक टिल डेट अगर वो प्रार्थना का स्वभाव नहीं था, तो मैं आज यीशु मसीह के नाम से ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज के बाद आप वचन पढ़ेंगे, आज के बाद आप डिवोशन करेंगे, आज के बाद आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आएगा। आमीन, आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, आज हम लोग दान दशवांश और MFP के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज का दान दशवांश और MFP हम लोग इकट्ठा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद ये समय ये घड़ी के लिए पिता, जो हम लोगों ने आपके वचन से सीखा है और जाना है पिता प्रार्थना के स्वभाव के बारे में। होने दे पिता कि कुछ भी परिस्थिति हो पिता, हम आपको याद करें और हमारा घुटना पिता तेरी ओर पिता झुके। पिता ये समय पिता हम दान दशवांश और MFP जो इकट्ठा किए हैं पिता, उसको पिता हम आपके चरणों तले लाते हैं पिता। होने दे पिता एक एक सिक्का, एक एक पाई पिता वो आपके राज्य में खर्च होने पाए। जो दे रहे पिता उसे तू और आशीषित कर, और जो नहीं दे पा रहे पिता तू उनकी परिस्थितियों को जानता है पिता। यू आर द प्रोवाइडर, हमें विश्वास है कि तू पिता तू प्रोवाइड करेगा। हाँ, इस विश्वास के साथ पिता हम ये प्रार्थना को, ये दान दशवांश को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप अपना दान दशवांश और MFP आपके अभी स्क्रीन पर जो बार कोड आ रहा होगा उसको आप स्कैन करके आप अपना दान दशवांश और MFP जमा कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, हमारे चर्च में LIW होता है और डिसाइपलिंग क्लासेस होता है। और अगर आप इच्छुक हैं परमेश्वर का चेला बनने का, यीशु मसीह का चेला बनने का, तो आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक नंबर आ रहा होगा। आप उस नंबर पर कॉल करके हमारे लीडर्स से संपर्क कर सकते हैं और आप भी वचन में आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरे प्रियो, हम लोग अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय फिर से मुलाकात करेंगे ऑनलाइन के थ्रू। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।